नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में सुकून चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, जीवन संतुलित चाहिए तो जीवन को सकारात्मक बदलाव आपको करना पड़ेगा। कोई मसीहा नहीं आएगा आपकी जिंदगी बदलने के लिए। आपको खुद ही अपने को बदलना होगा, तभी आपका भाग्य उज्जवल होगा, अन्यथा जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, दुनिया का सबसे गलत इंसान वो व्यक्ति है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है, सामने वाला गलत है। वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगस्त 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस, हरारी तीज व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। साथियों, पुनः हृदय से एक बार संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 के 12 राशियों के लिए अगस्त 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। साथियों, क्या काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या मिलेगा लाभ, या सफलताओं का दौर शुरू होगा, या फिर जूझना पड़ेगा कष्टों से। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी अगस्त के महीने में, इन सारी चीजों को मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना। लेकिन इससे पहले अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये जरा देख लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ से कर्क राशि में संचरण करेंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में संचरण करेंगे और 18 अगस्त को मंगलदेव बुधदेव की राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 23 अगस्त को बुधदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है 9 के 9 ग्रहों का अगस्त के महीने में संचरण। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति कर्क राशि में रहेगी। 17 अगस्त के बाद माह के अंत तक बुधदेव और सूर्यदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। एक और छोटी सी जानकारी बहुत जरूरी है कि संपूर्ण गणनाओं का मैंने ध्यान में रखा है। मैं लगन के आधार पर भी राशिफल बोलता हूं और चंद्र राशि के आधार पर राशिफल बोलता हूं, लेकिन पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं शुरुआत लगन से करता हूं और विस्तार से फिर मैं चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं। जिसको जिस भाव से देखना देखिएगा, लेकिन राशिफल चंद्र राशि से सटीक रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए। तो अगस्त 2023 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आऊं। उससे पहले अब मैं भचक्र की राशि चक्र की 8वीं राशि की चर्चा करूंगा। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसा रहेगा।
नक्षत्र गणनाएं वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त 2023 के महीने के लिए क्या राशिफल का संकेत दे रही है। इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लगन के आधार पर ग्रह योगा योग की चर्चा करते हैं। सबसे पहले राशि अधिपति मंगल देव की चर्चा करते हैं। मंगल देव छठे और लगन भाव के अधिपति होकर माह के आरंभ में सिंह राशि दसम भाव में संचरण करें। चतुर्दशी से लगन भाव को, सप्तम दशा से चतुर्थ भाव को, अष्टम दशा से पंचम भाव को देखेंगे। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, आपकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता को सही समय पर सही स्थान मिलेगा। आप नौकरी में हैं, नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकार से लाभ मिलेगा, क्योंकि दसम भाव में मंगल देव दिग्बली स्थिति में विराजमान है। सरकारी अधिकारी को सहयोग मिलेगा। यह समय अपने व्यवसाय की नई शुरुआत के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे, व्यवसाय में पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। 18 अगस्त को मंगल देव कन्या राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से दूसरे भाव, सप्तम दशा से पंचम भाव, अष्टम दशा से छठे भाव को देखेंगे। आपकी उपलब्धियों के लिए यह समय प्रशंसा और सेवाओं के अवसर का अच्छा संकेत दे रहा है। आपकी उपलब्धियां होगी, सेवा कार्य की में आपको प्रशंसा मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। मंगलदेव का यह गोचर संकेत दे रहा है कि मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि के योग भी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आजीविका की प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मंगलदेव का यह गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। सामाजिक मान सम्मान बना रहेगा, सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी, घर परिवार में सुख और स्वार्थ बना रहेगा। निजी संबंधों के लिए शुभ फल का संकेत है। आप अपने रिश्तों में नयापन, ऊर्जा महसूस करेंगे और विश्वास मजबूत होगा। पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बना रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी करें जातकों को अच्छी सफलता मिलेगी। अब मैं बात करूंगा सूर्यदेव। सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी होकर कर्क राशि भाग्य स्थान से संचरण करें। केंद्र त्रिकोण का ये राजयोग कारण स्थिति है भाई। सप्तम पूर्णदशी पुरुषार्थ भाव को देखेंगे। नवीन कारोबारी संबंधों से आर्थिक लाभ मिलेगा। रुके हुए सारे कार्य सहसा से पूरे होंगे। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। इस समय कार्यस्थल पर मन लगाकर कार्य करेंगे और बॉस प्रसन्न रहेगा और नौकरी में पदोन्नति के चांस भी अच्छे मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारी से आपके संबंध मजबूत होंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। बिजनेस बहुत तेजी से उन्नति करेगा। भाग्य और मेहनत के साथ आजीविका के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। आप अपने कार्य को लेकर बहुत प्रोग्रेसिव रहेंगे। अपना दिमाग लगाकर हर काम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कारोबारी छोटी छोटी यात्राएं लाभदायी रहेगी। 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि दसम भाव में दिग्बली अवस्था में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्णदशी चतुर्थ भाव को देखेंगे। दसम भाव से सूर्यदेव का गोचर मनोवांछित सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। अपनी मेहनत के बल पर तो व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च शिखर को हासिल करेंगे। अपनी सोच, अपनी मेहनत से कारोबार में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा। नए कार्य में व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा समय है। कार्य व्यवसाय को नई दिशा और गति मिलेगी। कार्य व्यवसाय को नई दिशा और गति मिलेगी। यदि व्यवसाय नौकरी में अपने अधिकारों का आपने प्रयोग किया, त्वरित निर्णय लिए, थोड़ा सा जोखिम उठाया तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। समाज में अपनी बात खुलकर रखेंगे। सामाजिक सरोकार बनने से मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। ये था आपके लिए सूर्यदेव का संकेत। अब मैं बात बुधदेव की कर रहा हूं। बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी कर माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा चतुर्थ भाव को देंगे। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। धन संबंधी परेशानी का निवारण होगा। सामाजिक संस्था में पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं तो ये समय आपको लाभदायक बड़ी भूमिका अदा करने का अवसर भी देगा। बुधदेव समाज के प्रबुद्ध और सामर्थ्य वाले लोगों से संपर्क बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। आमोद प्रमोद मनोविनोद और घूमने फिरने का अवसर भी बुधदेव आपको देंगे। नमन अगस्त के महीने बुधदेव आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए जो संकेत है वो अच्छे संकेत है। अब बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी को छठे भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि दसम भाव, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव और नवम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण नक्षत्र गणना संकेत है कि परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल लेंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो जातक नई नौकरी की तलाश में उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति होगी। व्यवसाय विस्तार के लिए समय सर्वदा उपयुक्त है।
आय के साधनों में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी, देश विदेश के कार्यों में सफलता मिलेगी और मल्टीनेशनल कंपनियों से संबंधों का लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी, इस कारण आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। युवा यदि प्रतियोगी परीक्षा और विभागीय परीक्षा, इंटरव्यू या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत सफलता दामन चूमेगी। विशेष रूप से मैनेजमेंट, लॉ, पत्रकारिता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी और माह के आरंभ में सिंह राशि दसम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा चतुर्थ भाव को देंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि नवम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा से तीसरे स्थान को देखेंगे। उच्च शिक्षा में प्रयासरत वृश्चिक राशि वालों के लिए, युवा और विद्यार्थियों के लिए ये अवधि मनवांछित सफलता के संकेत दे रही है। व्यापारी वर्ग को नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, बिगड़े काम में सुधार होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, नए व्यवसाय में शुभ फलों की प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यवसाय के प्रचार के नए उत्पादनों और विचारों को बाजार में इस्तेमाल करने का फायदा मिलेगा। संचार माध्यम और रचनात्मक और कला के क्षेत्र में काम कर रहे जातकों के लिए शुक्रदेव का यह संचरण उत्तम रहेगा, यानी मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह पूर्णता पक्ष का समय है। नौकरी और बिजनेस को लेकर स्थिरता आएगी। नौकरी में बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप लंबे समय से अपने परिवार के साथ किसी लंबी दूरी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह समय संकेत दे रहा है कि इस समय आपको यात्रा का मौका मिलेगा। घरेलू सुख सुख में वृद्धि होगी, घरेलू सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक कुंभ राशि चतुर्थ भाव में सस नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करे वक्री अवस्था में। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा छठे भाव, सातवीं दशा दसम भाव और दसम दशा लगन भाव पर। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति अच्छी की, रुके काम बनेंगे, कामकाज की गाड़ी पटरी पे आना शुरू हो जाएगी और पीड़ा और परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। काम में मन लगेगा, परिश्रम से प्यार बढ़ेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। नेटवर्किंग और इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। मेहनत और परिश्रम का मीठा फल मिलेगा। संभव इस दौरान प्रॉपर्टी में निवेश करने का अवसर मिले। यदि आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई घर या गाड़ी खरीद सकते हैं, या न किसी में भूमि भवन का लाभ आपको मिलेगा। ये था शनिदेव का संकेत अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए। बात राहुदेव की करते हैं। राहुदेव मेष राशि छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। 3, 6, 11 में राहुदेव उत्तम फलों का संकेत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा और कानूनी मसले हल होंगे। व्यवसाय को लेकर आपको उत्तम अवसर मिलेंगे और धन प्राप्ति होगी। कार्य स्तर पर वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और समाज में आपका मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। केतुदेव तुला राशि 12वें भाव में। केतुदेव का 12वें भाव में संचरण इस बात का संकेत है कि खर्चों को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतें, रिश्तों में पवित्रता रखें, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में कलह नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। लेकिन धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का योग, आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा और सामाजिक संतुलन बनेगा। साथ साथ ये मैं जरूर देख रहा हूं, क्योंकि आध्यात्मिक रुझान की वजह से सकारात्मक सोच रहेगी तो जो पारिवारिक और सामाजिक परेशानियां हैं उन्हें आप कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। फिर भी केतु 12वें भाव में है, सावधानी अपेक्षित है, लापरवाही नुकसान दे सकती। वाहन चलाने में, व्यावसायिक सौदों में, नौकरी में लापरवाही नहीं बरते, न मना। ये था 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में संचरण का संकेत लगन के आधार पर। अब जब ये 9 ग्रह विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों में योगायोग स्थापित करेंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में क्या संकेत मिल रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का महीना ग्रह गोचर के हिसाब से कैसे रहेगा। क्या खुशियां मिलेगी, क्या परिवार साथ खड़ा रहेगा, क्या कारोबार में सफलता मिलेगी, या धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, या कर्जा बढ़ेगा, व्यापार में कैसा रहेगा, क्या नौकरी परिवर्तन करने का मौका मिलेगा और जॉब संबंधी मसले हल होंगे। इन सारी बातों को लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने हूं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित रहेगा। ये जनरल प्रेडिक्शन है, इसमें मैं दावे ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन आप चाहते कि व्यक्तिगत आपकी जन्म कुंडली देखूं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क कर आप मेरे से बात कर सकते हैं। नमन आ रहे। हाँ, जब आप फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला आपसे कहेंगे, और वो कहते हैं कि भी आप दाती महाराज का समय चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो गौ सेवा करिएगा। मेरा जीवन गौ सेवा है और आप लोगों से सबसे
करबद्ध प्रार्थना है कि आप जहां पर भी हैं गौ सेवा करें। गौ माता की सेवा आपके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर लाएगी। आप चाहते कि मैं आपको समय दूं, आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं, निश्चित तौर पर शनिधाम गौशाला में आप संपर्क करिएगा, सेवा करिएगा। मेरा समय आपके लिए जरूर है। नमन नारायण। सबसे पहले बात करूंगा कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। कारोबार में मनोनुकूल साधनों में वृद्धि होगी। अपनी सूझबूझ और संतुलित दृष्टिकोण से आप व्यवसाय में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। मनचाहे लक्ष्य की पूर्ति होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो सहकर्मियों का और उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण आप अपने कार्य को बड़ी सरलता से संपन्न करेंगे। पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। आईटी सेक्टर में काम करने वालों के लिए महीना पूर्ण भाग्यशाली रहेगा। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का नई कार्य योजना में सफलता। नौकरी में बॉस का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और प्रमोशन और पदोन्नति की प्रबल संभावना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर प्रदर्शन का संकेत दे रहा है। 17 अगस्त से 10वें भाव का स्वामी सूर्य स्वराशि में 10वें भाव में संचरण करेगा और 10वें भाव में सूर्यदेव दिग्बली रहते हैं और राशि अधिपति मंगलदेव शुक्रदेव के साथ सिंह राशि 10वें भाव में संचरण करें तो संपूर्ण ग्रह योगायोग कारोबार में मनोनुकूल सफलता के साथ आपको धन के फलों में बढ़ोतरी करेंगे। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता करेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर, कारोबार के साधन बढ़ेंगे। नए नए कारोबारी संबंध बनेंगे। जॉब संबंधी मसले हल होंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और देश विदेशों में कारोबारी यात्राओं का योग भी है। कोई पारिवारिक पुश्तैनी व्यापार है तो इस महीने आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी, बेरोजगारी से पीछा छुड़ेगा। नौकरी में किए गए आवेदन लाभदायी संकेत दे रहे हैं। नक्षत्र गणना के हिसाब से पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा। परिवार, पास पड़ोस, रिश्तेदार, अपनों के रिश्तों में सुधार होगा, जिसका लाभ कार्यक्षेत्र में अवश्य मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है और पारिवारिक लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, अपने स्वभाव में थोड़ा नरमी रखें, तल्खी से बचे, क्रोध से बचे, अग्रेशन से बचे, क्योंकि अग्रेशन और क्रोध रिश्तों में कटुता लाएंगे। आप विवाहित है तो संतान सुख की संभावना नजर आ रही और आप अविवाहित है तो विवाह संबंधी मसले हल होंगे। वृश्चिक राशि वालों को अगस्त महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से पूर्ण लाभ और खुशियों का संकेत दे रहे हैं। पिछले पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपसी सहयोग बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों से आप भी अपना पूरा समय और सहयोग प्रदान करें। एक बहुत जरूरी बात है, इस समय संतान पक्ष बहुत अनुकूल है, उनके साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। या नव दंपति जो संतान की इच्छा रहते हैं, मेडिकल का सहारा लीजिए। ये समय संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। संतान की सफलता के लिए किए गए प्रयास लाभ देंगे और इस महीने आपका पूरा ध्यान संतान भी रहेगा और संतान आपके पक्ष में रहेगी। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों की बात करूं तो वृश्चिक राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा प्रदर्शन करने का अगस्त के महीने में मौका मिलेगा। शिक्षा और कैरियर के हिसाब से समय अनुकूल और सफलता का संकेत। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विज्ञान, कॉमर्स, लॉ, मेडिकल के क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हैं तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। अकाउंट के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं आप तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कहीं प्रयास कर रहे हैं, कदम रही सफलता आपका इंतजार करें। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी का संकेत है। फिर भी शिक्षा में लापरवाही नहीं बरतें, परिवार की बात माने, थोड़ा सा मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता में 4 चांद लगेगा। समय बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा समय होने का ये मतलब नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करें। आप चाहते हैं कि मनोनुकूल परिणाम प्राप्त हो, थोड़ा सा मेहनत करें। वैसे ये महीना मान सम्मान, यश में वृद्धि का संकेत दे रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मनोनुकूल सफलता पाने में ये नक्षत्र गणना पूर्ण अवसर देगी और सपने साकार होंगे। पारिवारिक सदस्यों की थोड़ा सा सलाह पर ध्यान दिया, शिक्षकों की बात सुनी तो कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों अगस्त में राहु 6ठे भाव में संचरण कर रहे हैं। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति का संकेत मिला है। लेकिन इस महीने बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में विराजमान है। शनिदेव 4th भाव में संचरण करें। कामकाज को लेकर बिजी बहुत रहेंगे और व्यवसाय में व्यस्त होने के कारण अपने को समय नहीं दे पाएंगे। तो अपने को समय नहीं देने के कारण स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। 12वें भाव में केतु का गोचर और लगन में मंगल की दृष्टि इस बात का संकेत दे रही कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। तुरंत चिकित्सा का सहारा ले, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे बुखार हो, पेट पीठ या सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। अगस्त के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर कहीं कोई परेशानी है तो इस महीने हर रोज हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का शुद्ध तेल का दीपक जलाइएगा। अधिक मास है 7, 14, 21 और 28 को पुनः अभी ये 4 सोमवार आपको मिलेंगे। महादेव का पूजन करिए क्योंकि अधिक मास है।
महादेव का पूजन करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों, हर रोज श्रावण के महीने में सोमवार के दिन या हर रोज पंचाक्षरी मंत्र या ओम भीमाय नमः इस मंत्र का जाप कर दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। जीवन की संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण मिलेगा। अभिषेक के उपरांत ओम विश्वेश्वराय नमः इस मंत्र की 2 माला जाप करें। पारिवारिक सुख शांति के लिए हर रोज ओम विश्वेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर चमेली या सफेद कनेर के पुष्प अर्पित करना भी अति कल्याणकारी रहेगा। संतान संबंधी परेशानी के निवारण हर रोज या श्रावण के महीने में नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव को बादाम की खीर का भोग लगाइए और नारियल और बर्फी प्रसाद चढ़ाइए और कन्याओं को बांट दीजिएगा। यदि कोई बीमारी है तो महादेव के चरणों में बेसन के लड्डू भोग लगाकर गाय को खिला दीजिए। शत्रु संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए श्रावण के महीने में सोमवार के दिन 7 सुपारी, 1 सूखा जटा नारियल और 7 गोमती, 7 लौंग, 1.25 मीटर सफेद कपड़े में पोटली मिलाकर शत्रु का ध्यान करते हुए अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज उतार कर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट पीड़ा परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था वृश्चिक राशि वालों का अगस्त के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा है। मेरे से कोई भूल और गलती हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। छोटे छोटे उपाय बताए हूँ, श्रावण के महीने में इन उपायों का सहारा लीजिएगा, आपका जीवन सुखी रहेगा। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है,
नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।